हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि n बड़ा है 8 प्लस 3 वर्गमूल 7 की घातांक 10 से, और यहाँ n जो है कोई भी प्राकृत संख्या हो सकता है, तब n का न्यूनतम मान होगा। और उसके लिए हमें विकल्प दिए गए हैं a, b, c और d, ये 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें से हमें सही विकल्प का पता लगाना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम द्विपद प्रसार का एक सूत्र लिखने वाले हैं। तो मैं लिख देता हूं कि हम जानते हैं a प्लस बी की घात n, ये द्विपद प्रसार का सूत्र है। यहाँ पर आप लिखेंगे कि ये होता है n सी जीरो, a की घात n माइनस जीरो, b की घात जीरो। ये होता है n सी एक, a की घात n माइनस एक, b की घात एक। इस प्रकार से यदि आप इसको लिखेंगे तो ये होगा प्लस n सी n, ए की घात n माइनस एक, जीरो के n माइनस n जीरो कर सकते हो, और b की घात कितना हो जाएगा n। तो ये आपका द्विपद प्रसार होगा। ये पहली बात आपको इस प्रश्न के लिए याद रखना है। अब दूसरी बात जो हमें समझना है, जिस आधार पर हम इस प्रश्न को हल करेंगे, ये समझिएगा बच्चों। जैसे मान लीजिए हमसे ये कहा जाए कि n का मान 0.9 से अधिक है। तो देखिए n के संभव मान क्या क्या हो सकते हैं इस स्थिति में n के संभव मान, n का पहला संभव मान क्या होगा 1, दूसरा मान क्या होगा 2, तीसरा मान क्या होगा 3, चौथा मान क्या होगा 4। इसी प्रकार इसके मान हो सकते हैं। इनमें जो सबसे छोटा मान होगा वो कौन सा होगा, 1 होगा। तो ये जो 1 होगा ये कैसे प्राप्त होगा, जब हमें इस मान में कितना जोड़ना है, 0.1 जोड़ना है। अर्थ ये हुआ कि हम 0.1 जोड़ेंगे तो हमें इसका न्यूनतम मान मिल जाएगा। यही काम हमें इस प्रश्न में करना है कि इस प्रश्न में जो दिया गया है हमें 8 प्लस 3 वर्गमूल 7 की घात 10, इसमें ऐसा क्या जोड़ा जाए कि हमें n का न्यूनतम मान मिल जाए। अब अगर ध्यान दोगे तो वह मान क्या होना चाहिए, 0 और 1 के मध्य होना चाहिए। क्योंकि 0 और 1 के मध्य अगर नहीं हुआ और ज़्यादा हुआ तो फिर n का मान न्यूनतम नहीं आ पाएगा। तो उसी मान को ढूंढने का हम यहाँ पर प्रयास करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो दिया गया है मैं उसे लिख लेता हूँ। क्या दिया है मुझे, देखिए यहाँ पर दिया है कि n का मान बड़ा है किससे, 8 प्लस 3 वर्गमूल 7, 3 वर्गमूल 7, और इसकी घातांक कितनी है 10, जहां n कोई भी प्राकृत संख्या हो सकता है। अब यहां पर हम लिखेंगे कि हम जानते हैं कि 8 माइनस 3 वर्गमूल 7 की जो घातांक 10 है, या पहले इसी को समझ लीजिए, ये जो मान होता है ये मान 0 से ज़्यादा और 1 से कम होता है। और यदि इसकी घातांक 10 लगा दोगे तब भी ये 0 और 1 के मध्य होगा। तो इसे भी आप समीकरण 2 बना सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, देखिए इन दोनों को जोड़ते हैं, किसे, समीकरण 1 और 2 के मानों को। तो हम यही काम यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले यहाँ से लिख देता हूँ मैं 8 प्लस 3 वर्गमूल 7 की घातांक कितना है 10, प्लस 8 माइनस 3 वर्गमूल 7 की घातांक भी कितना है 10। और अब हम इनको जोड़ने वाले हैं। जब इनको जोड़ेंगे तो पहले इसका प्रसार करेंगे। तो क्या होगा, 10 सी 0, फिर 8 की घातांक 10 माइनस 0 अर्थात 10 हो जाएगा, और 3 वर्गमूल 7 की घातांक कितना हो जाएगा 0। उसके बाद प्लस, अब होगा 10 सी 1। उसके बाद आप लिखेंगे तो 8 की घातांक कितना हो जाएगा 9, और 3 वर्गमूल 7 की घातांक कितना हो जाएगा 1। एक पद और लिख देता हूं मैं, प्लस 10 सी 2, ये होगा 8 की घातांक 8 हो जाएगा, और उसके बाद 3 वर्गमूल 7, और इसकी घातांक कितना हो जाएगा, देखिए 2 हो जाएगी। और इसी प्रकार आप इसके प्रसार को आगे लिखेंगे। ठीक है, ये मैंने इसके प्रसार को लिख दिया है। उसके बाद अब प्लस, देखिए अब मैं नीचे वाले को लिख रहा हूँ, ये जो बाद वाला है ये क्या बनेगा, ये बनेगा 10 सी 0। उसके बाद 8 की घातांक क्या होगा 10, उसके बाद होगा माइनस 3 वर्गमूल 7 की घातांक क्या होगा 0।
इसका दूसरा पद देखिएगा, ये होगा 10c1 8 की घातांक क्या होगा 9, और यहाँ पर -3 वर्गमूल 7 की घातांक कितना हो जाएगा 1, फिर प्लस 10c2 8 की घातांक कितना हो जाएगा 8, और यहाँ पर हो जाएगा -3 वर्गमूल 7 की घातांक क्या हो जाएगा 2, और इसी प्रकार इसके सभी पदों को हम लिख सकते हैं। अब यदि आप ध्यान से देखें तो दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो क्या होगा, बराबर। अगर आप दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए कौन कौन से पद आपके कम हो जाएंगे। ये वाला जो पद है आपका 10c1 वाला पद, ये प्लस और माइनस कट जाएगा, ऐसे 10c3 भी कट जाएगा। हमारे पास जो पद बचेंगे उन सभी पद कैसे बचेंगे, 10c0 वाले, 10c2 वाले, 10c4 वाले, सभी में से मैं 2 को कॉमन ले सकता हूँ। जब 2 को कॉमन लिया जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, 10c0 8 की घातांक 10 और इसकी घातांक 0 लिखने की आवश्यकता नहीं है, प्लस अगला पद क्या बचेगा 10c2, फिर होगा 8 की घातांक 8 और उसके बाद 3 वर्गमूल 7, इसका वर्ग हो जाएगा, माइनस का वर्ग और प्लस इसका वर्ग, दोनों के वर्ग बटो इसका भी क्या होगा प्लस ही होगा, इसलिए आप इसको इस प्रकार लिख सकते हो, क्योंकि -3 का वर्ग भी 9 ही होगा, इसलिए दोनों को जोड़ दिया है हमने। और इसी प्रकार आप इसके बाकी के पदों को भी लिख सकते हो। अब अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर देखिए वर्गमूल 7 की घात 2 होगी, तो ये भी वर्गमूल के बाहर आ जाएगा, मतलब ये सारे मान क्या मिलेंगे आपको, प्राकृत संख्या के रूप में ही मिलेंगे। तो ये हो जाएगा 2 और गुणा में यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्राकृत संख्या। यूँ कह सकते हो आप कि यहाँ पर क्या मिलेगी आपको, प्राकृत संख्या मिलेगी। अब प्राकृत संख्या मिलेगी, इससे हमारा तात्पर्य क्या है बच्चों, कि प्राकृत संख्या यदि मिली तो इसका अर्थ यह हुआ कि जब हम इसमें इसे जोड़ेंगे तो हमें प्राकृत संख्या मिल जाएगी, और ये हमारा मान क्या है, 0 से 1 के मध्य है। और यदि ये 0 से 1 के मध्य है, इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों का जो योगफल होगा ये हमारा n का न्यूनतम मान होगा, दोनों का योगफल। जैसा मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले यहाँ पर समझाया था कि यदि आप 0.9 की बात करते हैं और 0.1 इसमें जोड़ते हैं तो हमें n का न्यूनतम पहला मान क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो इन दोनों का योगफल जो होगा वो n का मान होगा। तो यहाँ पर अब हम इस कह सकते हैं कि अतः n का न्यूनतम मान n का न्यूनतम मान क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 8 प्लस 3 वर्गमूल 7 की घातांक कितनी है 10, और प्लस फिर होगा 8 माइनस 3 वर्गमूल 7 की घातांक भी कितनी है 10। तो ये n का न्यूनतम मान होगा। इसके बाद भी मान खूब सारे हो सकते हैं, लेकिन ये सबसे न्यूनतम मान होगा। अब विकल्प देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। तो यहाँ पर देखते हैं विकल्प की तरफ, तो यहाँ तो माइनस लगा हुआ, यह नहीं होगा। दूसरा विकल्प देखिए, दूसरा विकल्प बिल्कुल इसका सही विकल्प है, न्यूनतम मान के लिए यही हमारा उत्तर आया है बच्चों। बाकी गलत होंगे। आशा करता हूँ प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।